हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रिय सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। बेटा जीटीयू का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है क्योंकि थ्योरी एग्जामिनेशन जो चल रही है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर यूएफएम लगते थे और फिर जो प्रोसेस थी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। कभी कभी क्या होता था कि स्टूडेंट के ऊपर यूएफएम लगा और स्टूडेंट को उठा दिया एग्जाम में से, फिर उस पेपर में नहीं बैठने देते थे, तो क्या होता था वो पेपर उसका चला जाता था। फिर थोड़े टाइम के बाद यूनिवर्सिटी में उसको बुलाया जाता था और वहां पे उसकी पेनल्टी जो थी वो कैंसिल हो जाती थी क्योंकि स्टूडेंट ने यूएफएम नहीं किया, ऐसा प्रूव कभी कभी हो जाता था, लेकिन स्टूडेंट का वो पेपर तो वहां पे गया। तो ऐसे केसेस में जीटीयू ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल के ऊपर नए हो तो जीटीयू की सभी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी हम सारे सर्कुलर रखते रहते हैं, तो प्रिय सर विद्यापीठ सेम नाम से हमारा अकाउंट है, आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। तो जो जीटीयू का सर्कुलर है मैं इसको ओपन करता हूं। आया हुआ है प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन स्टूडेंट इज कॉट एडॉप्टिंग अनफेयर मींस, मतलब अगर यूएफएम में पकड़ा जाता है तो क्या करने का। तो जो प्रोसेस है वो इंग्लिश में लिखी हुई मैं आपको हिंदी में समझाने का ट्राई करता हूं। करंटली इन यूनिवर्सिटी थ्योरी एग्जाम इफ एनी स्टूडेंट इज फाउंड एडॉप्टिंग अनफेयर मींस, मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर यूएफएम में पकड़ा जाता है तो जो भी स्टाफ मेंबर उस क्लास में है वो जो भी स्टूडेंट्स को पकड़ता है उसको इमीडिएटली क्या करना है, स्टूडेंट को एग्जाम से पहले तो उठा लेना है ना, उस पेपर से। बट समटाइम्स स्टूडेंट में नॉट फाइंड, लेकिन कभी कभी होता है क्या, उठा लिया फिर स्टूडेंट फाउंड गिल्टी नहीं होता है, नॉट फाउंड गिल्टी इन यूएफएम हियरिंग। जब यूएफएम की हियरिंग होती है जीटीयू में स्टूडेंट को टाइम दिया जाता है, जब जाता है वहां पे गिल्टी नहीं होता है। सच स्टूडेंट हु आर रिलीव्ड with no penalty has not got whole exam duration to appear in the exam, मतलब स्टूडेंट को एग्जाम से तो उठा लिया, लेकिन हुआ क्या, जब पेनल्टी के टाइम हियरिंग में गया तब उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगी, तो नुकसान तो स्टूडेंट का ही गया कि उसका वो पेपर तो गया। सो इन दिस बेनिफिट्स ऑफ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट की बेनिफिट में ऑल द एग्जाम सेंटर विल हैव टू फॉलो बिलो मेंशन प्रोसीजर। अब सारे एग्जाम सेंटर को नीचे की प्रोसेस को फॉलो करना है अगर कोई स्टूडेंट यूएफएम में पकड़ा जाता है तो। चलिए क्या है प्रोसेस। If the student is found adopting any unfair means during exam, then immediately UFM related process should be completed by exam center. अब UFM में पकड़ा जाता है, मान लो कोई चीट है, उसकी नहीं है, किसी दूसरे की है, कुछ भी बेंचेस पे लिखा हुआ है लेकिन उसने नहीं लिखा है, लेकिन अगर कोई टीचर पकड़ता है तो उसको इमीडिएटली टीचर के एग्जाम सेंटर को उसकी प्रोसेस को तो पहले कंप्लीट कर ही देना है। आंसर शीट ऑफ सच स्टूडेंट्स अलोंग विथ ऑल द एविडेंस, मतलब जो भी एविडेंस टीचर के पास है और जो आंसर शीट थी वो उसको क्या करना है, taking into custody by exam center and it should be put in UFM case docket। UFM का केस डॉकेट होता है, उसके अंदर वो सप्लीमेंट्री भी रख दो और जितने भी एविडेंस है वो सारे रख दो। सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर एंड सीनियर सुपरवाइजर शुड बी डन अंडर द यूज ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलम ऑन फर्स्ट पेज ऑफ मेन आंसर शीट। मेन आंसर शीट पे उनकी साइन का जगह होती है, वहां पे साइन कर लो। इफ एनी शुड बी टाई विद दिस मेन आंसर शीट, और अगर एडिशनल है तो उस पे भी कर दो। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ यूएफएम प्रोसेसर सच स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। अब ये प्रोसेस खत्म हो गई 10-15 मिनट में, फिर वो स्टूडेंट को आप एग्जाम में बैठने दो, ऐसा लिखा है। यूएफएम प्रोसेस सच दैट स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन टिल द एग्जाम एंड टाइम, मतलब एग्जाम जब तक खत्म होती है तब तक उसको बैठने दो एग्जाम के क्लासरूम में और उसको एग्जाम देने देना है और उसको एक नई आंसर शीट और सप्लीमेंट्री देनी है, लिखा है देखो, with new main answer sheet and supplementary if required, अगर उसको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री की जरूरत है तो, if required for attending in remaining extra time, जो रिमेनिंग टाइम बचा है उसको अगर इसमें एडिशनल की जरूरत है तो दो, वरना मेन सप्लीमेंट्री दो और उसको बोलो कि पेपर भाई तू वापस लिखना शुरू कर, तेरे को घर जाना नहीं है। क्लियर। After the completion of exam, newly issue main answer sheet along with supplementary if any should also be put in the UFM docket। आपकी जो आंसर शीट होगी वो यूएफएम डॉकेट में ही साथ में जाएगी, नई वाली। बट केयर स्टूडेंट बी टेकन दैट सुपरवाइजर एंड सीनियर सुपरवाइजर शुड नॉट साइन अंडर फॉर द यूज ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलम ऑन फर्स्ट पेज ऑफ मेन आंसर शीट इन दिस केस। दिस इज फॉर इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी स्टेक होल्डर। मतलब बेटा ये फायदा क्या हुआ, जो मैंने आपको पहले बताया, कभी कभी स्टूडेंट का यूएफएम लगता था कोई भी रीजन से, लेकिन जब वो हियरिंग में जाता था तब वो पेनल्टी में नहीं आता था, तो स्टूडेंट को यूएफएम तो नहीं ही लगा फाइनल में और उसकी एग्जाम भी गई। अब इन लोगों ने क्या सोचा, यूएफएम लगा दो, सारे प्रूफ भी आप दे दो, जब हियरिंग होगी तब उसको अगर पेनल्टी नहीं लगती है तो उसका वो सब्जेक्ट जाए नहीं, उसके लिए जो बाकी का टाइम बचता है उस पेपर में, वो टाइम में स्टूडेंट को नई सप्लीमेंट्री दो, उसको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री चाहिए तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री दो और उसको बोलो कि भाई तू पेपर लिख और उसको रखो साथ में। अगर स्टूडेंट की वहां पे पेनल्टी नहीं होती है तो वो पेपर में जो मार्क आते हैं उसका दूसरा दिया है एक्स्ट्रा, वो मार्क काउंट हो गए। तो ये स्टूडेंट के लिए एक अच्छा डिसीजन है जीटीयू की ओर से और ऐसा डिसीजन आना ही चाहिए। लेकिन मैं अगर यहाँ पे सारी कॉलेज को पहले तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जो स्टूडेंट के ऊपर नो पेनल्टी लगती है तो आप हो सके तब तक जो स्टूडेंट एक्चुअल में यूएफएम के लायक है उसको यूएफएम दो,
जो लायक ही नहीं है उसको यूएफएम ना दो, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है, थोड़ा डिप्रेशन में आ जाता है, उसका टाइम बिगड़ता है। फिर आप नई सप्लीमेंट्री दोगे, सब कुछ दोगे, बात सही है, लेकिन उस टाइम पे जो उसकी मेंटल सिचुएशन होती है वो उसको ही पता होती है। तो हो सके तब तक ऐसे ही स्टूडेंट को यूएफएम दो जो आपको 100% लगता हो कि इसको ही देना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि अब अगर आपके ऊपर यूएफएम लगता है तो आपको घर नहीं जाना है, उनको मांगना है कि मेरे को नई सप्लीमेंट्री लो, जीटीयू का रूल आ चुका है, मैं एग्जाम में बैठूंगा। क्लियर? तो ये आपके भले के लिए, सबको ये नोटिस जो नोटिफिकेशन आई वो सब तक पहुंचाना भी जरूरी है। तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई न्यू अपडेट के साथ, बाय।